औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और आज जो मौजूदा हुकूमत पीटीआई को क्रैश करने की कोशिशें कर रही है, उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे इल्तमास है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाले दिनों में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था मौजूदा हालात की। 9 मई के वाकयात को बहाना बनाकर मौजूदा हुकूमत ने किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की है, वो सबके सामने है। इमरान खान समेत पार्टी का हर बंदा पुरतशद्दुद वाकयात की शुरू दिन से मजम्मत करता रहा है, और 9 मई के वाकयात की भी मजम्मत की है। लेकिन हुकूमती प्रोपेगेंडा जोरों शोर से जारी। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करें। मुख्तलिफ लीडरों को लालच दिया जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ दें, दूसरी पार्टियों का टिकट मिल जाएगा। मैंने गुज़श्ता एक वीडियो में फ़याज़ुर रहमान चौहान के हवाले से एक ऑडियो आपके सामने पेश की, जिसमें एक साहब फ़याज़ुर हसन चौहान को जेयूआई में शामिल होने का कह रहे थे और वो टिकट की ऑफर कर रहे थे। तो फ़याज़ुर हसन चौहान, जो पीपल पार्टी में, माफ कीजिएगा, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में वजीर रहे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब भी दिया। ऑडियो लीक ऐसे नहीं हुई, पूरा उस बंदे की बातें और फिर फ़याज़ुल हसन चौहान का जवाब। उन्होंने कहा कि जी, टिकट को मैं जूते की नोक पे रखता हूं। तो इसी तरह मैं बहुत सारे और लोगों के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। कुछ मौसमी लोग छोड़ गए। एक साहब के बारे में बात आई कि जी, वो पिछली काबीना में वजीर थे, लेकिन जब करप्शन की वीडियो उनकी सामने आई तो इमरान खान ने उनको पार्टी का ओहदा छोड़ने के लिए कहा, वजीर का ओहदा छोड़ने के लिए कहा। अब वो साहब ऐलान कर रहे हैं कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। इसके ऊपर, और इस इलेक्शन में उनको टिकट नहीं दिया गया। उनके जाने से क्या फर्क पड़ेगा। हुकूमत परेशान है कि अब पीटीआई को किस तरह खत्म करे, लेकिन जितना हुकूमत जोर लगा रही है, उतना इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, और ये बात वो भी जानते हैं। तमाम हरबे नाकाम हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एफर्ट्स की जा रही हैं, पेड जर्नलिज्म, जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट है, उनके जरिए भी नाकाम हो रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ अवाम की जमात है। तहरीक इंसाफ अवाम के दिलों में रहती है, और ये परेशानी हुकूमत को खाए जा रही है। मुसलसल अवाम के का सामना करने से परहेज, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए एफर्ट्स करने वाली मौजूदा हुकूमत किसी भी तरीके से इलेक्शन से चोरी, इलेक्शन से दूरी चाहती है। पैमरा के जरिए पैमरा के जरिए इमरान खान की तकरीरों पर पाबंदी लगवाई, लेकिन
اب خود وہی ویڈیوز چلا رہے ہیں جس میں عمران خان اپنے کارکنان کی گرفتاری اور ان پر ہونے والے ظلم کے بارے میں عالمی میڈیا کو بتا رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کو اپنی پارٹی کے ارکان کا کتنا خیال ہے۔ اپنے پاؤں پر خود کو کلہاڑیاں مار رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موجودہ حکومت عوام میں اپنا امیج بحال کرتی تاکہ آئندہ الیکشن میں کامیاب ہوتی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف عوام کی آواز بننے والے عمران خان کو دبانا ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنا اقتدار بچانا چاہتے ہیں، لیکن اب ہوگا نہیں۔ پاکستان کی عوام بیدار ہو چکی ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے عمران خان کا کہ اس نے عوام کو شعور دیا، بیداری دی، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف بولنے کا موقع فراہم کیا۔ آگے حالات بہت عجیب آنے والے ہیں۔ حکومت جس طرح عدلیہ کی توہین کر رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ موجودہ حکومت کا مقصد صرف اپنی چوریاں بچانا تھا، اور وہ عمران خان، عوام کی آواز عمران خان کو کچلنے میں مسلسل ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔